Praise God. Hallelujah. Welcome to my all viewers. God bless you. खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। मैं आपका खादिम पास्टर यूसुफ रजा, यूनाइटेड गॉस्पल हीलिंग चर्च गुलजार टाउन मुल्तान पाकिस्तान, आप सबकी खिदमत में ढेरों सलाम पेश करता हूँ और ईमान रखता हूँ इस उम्मीद के साथ कि खुदावंद जो सच्चाई का खुदा है और जो हमेशा हमारी फिक्र करता है, हमेशा हमारे साथ रहता है और हमेशा हमें हर तरह की बरकतों से भर देता है। वेलकम माय ब्रदर आसिफ संधू साहब, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदा आपके घराने को, आपकी जिंदगी को खुदा बरकत दे। मैं तमाम व्यूअर्स को जो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन होते हैं, हम इनके लिए दुआ करते हैं और जो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं उनके लिए भी हम खुदा की हुजूरी में दुआ करते हैं और आप तमाम लोगों के साथ मिलकर हम खुदावंद की इस खुशखबरी को बांटते हैं जो रोज बरोज मेरी और आपकी जिंदगी में अता करता है, ताकि हम रोज बरोज खुदा के कलाम और खुदा की बातों को सीख सकें, जान सकें, पहचान सकें और खुदावंद की आवाज को सुनकर ईमान ला सकें, क्योंकि सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से है। इसलिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे। वेलकम टू माय ब्रदर यूनुस भट्टी साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आपके घराने को, आपके बिजनेस को खुदा बरकत दे, आपकी जिंदगी में खुदा अपने जलाल को जाहिर करे, ताकि आप खुदा के कलाम और खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानते हुए हमेशा खुदा की मोहब्बत को बांटते रहें और खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब दुआ करेंगे और खुदा के कलाम को सीखने से पहले दुआ करेंगे। आप सब भी अपनी अपनी जगह पर जहां पर भी हैं खुदा की हुजूरी में आइएगा। हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, हम आपके लिए बरकत मांगना चाहते हैं। हम खुदा के हुजूर आप खानदानों के लिए जो दूर नजदीक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुदावंद की रहमत और फजल को आपकी जिंदगी के लिए मांगना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह की बरकत देने वाले अजीम रब्बुल अफ़वाज, लश्करों के खुदावंद, खुदा आसमान और जमीन के मालिक है, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस बड़ी बरकत के लिए जो हर रोज खुदा आप हमारी जिंदगी में हमें अता करते हैं कि हम हर रोज आपके कदमों में झुके, आपके नाम को जलाल दें, आपकी शुक्रगुजारी करें, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करें और आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें, आपकी मदद सराई कर सकें, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद आपने मुकर्रर किया कि हम आपकी हजूरी में, आपके नाम में खुदावंद आपके कदमों में आए और खुदावंद आपके नाम को जलाल दें। इस वक्त जितने भी खुदावंद अजीजों कारब हमारे फेसबुक फ्रेंड्स हमारे साथ ऑनलाइन हैं, खुदावंद इन सब पर मैं आपकी बरकत चाहता हूं, आपका फजल और आपका पाक रूह चाहता हूं। आसिफ के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, बरकत चाहता हूं खुदावंद खुदा कि तू अपने बंदा आसिफ को बरकत दे, इसके घराने को बरकत दे और उन तमाम जिंदगियों को खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, ताकि वो तुझ में बरकत पाते हुए शुक्रगुजारी करें। और साहिब औलाद के लिए खास दुआ करते हैं, ऐ खुदावंद जिनके यहाँ औलाद जैसी नेमत नहीं है, खुदावंद अपना हाथ बढ़ाकर उनको औलाद जैसी बरकत से मामूर कर और अपने पाक हाथों को बढ़ाकर अपनी गवाही के लिए तैयार कर, ताकि वो खुदावंद आपके बेटे यीशु मसीह में गवाह बन जाएं और आपकी मर्जी को जानने वाले बन जाएं। ऐ खुदावंद खुदा आज बड़ी बरकत है। हम पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हुए खुदावंद तेरे तमाम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं खुदावंद जो इस वक्त घरों या अस्पतालों में बीमार हैं। खुदावंद खुदा तू इन सब पर अपनी बरकत को नाजिल कर, यूनुस भट्टी पर अपनी बरकत नाजिल कर, आसिफ पर अपनी बरकत नाजिल कर, जॉन पर अपनी बरकत नाजिल कर। इसी तरह जितने भी दीगर हमारे भाई बहन बेटे बेटियां खुदावंद ऑनलाइन है, इन सब पर मैं आपकी बरकत चाहता हूं। ओ माइटी लॉर्ड जीसस,
ओ हालेलुया, प्रेज द गॉड। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं। इजाज गुलशन के लिए खुदावन तेरी बरकत को चाहते हैं। ओ माइटी लॉर्ड, इन पर अपनी बरकत को नाजिल करना शुरू कर। आए खुदावन इन पर अपना पाक हाथ बढ़ाना शुरू कर। मेरी दुआ है खुदावन इन सब घरानों पर, इन सब अजीजों पर, इन सब खानदानों की जिंदगियों पर खुदावंद आपका बरकत वाला हाथ पड़े। और जिस भी ईमान के साथ ये हमारे साथ जुड़ते हैं खुदावंद आपकी बरकत इन पर आ जाए, आपका रूहुल कुद्दूस इन पर आ जाए और इनकी मन की मुरादों को खुदा आप पूरा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप कुल कायनात के मालिक और खालिक हैं और आपकी निगाह पूरी दुनिया पर नजर करती है, आपकी आंखें पूरी दुनिया को देखती हैं। और आज भी अपने लोगों को देख जो तेरे हुजूर पुकारते हैं, जो तेरे हुजूर खुदावंद दुआ के लिए जमा होते हैं, जो तेरे कलाम की अंजीली खुशखबरी को फैलाते हैं। खुदावंद उन सब के लिए मैं आपकी बरकत को मांगता हूं और चाहता हूं कि खुदावंद आपका फजल इन पर आ जाए, आपका पाकरू इन पर आ जाए और आपके कलाम की हजूरी इन पर ठहरे और ये खुदावंद आपके नाम में बरकत पाते हुए शुक्रगुजारी करें, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद कर सकें। खुदावंद हमारी मदद कर, रहनुमाई कर। मैं शुक्रगुजार हूं अपने लिए कि खुदावंद आप मुझे हर रोज मौका देते हैं और अपने इलाही मुकाशफात से भरते हैं, ताकि हर रोज आपका मुकाशफा आपके लोगों के साथ बांट सकूं, क्योंकि खुदावंद आपने फरमाया कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। सो खुदावंद हम कलाम को बांट रहे हैं, देने के अमल को जारी कर रहे हैं। सो खुदा हमारी मदद और रहनुमाई कर, हमें अपने पाक रूह से भर, अपने इलाही मुकाशफा से भर, ताकि हम हर एक जिंदगी के लिए खुदावंद आपकी बरकत को मान सकें, आपके जलाल को मान सकें, आपके पाक रूह को मान सकें। और खुदावंद जितनी भी जिंदगियां खुदावंद इस ईमान के साथ जुड़ी हुई हैं, खुदावंद उन पर आपकी बरकत आ जाए, खुदावंद आपका जलाल आ जाए, आपका पाक रूह आ जाए और आपके पाक रूह के वसीला से खुदावंद उनकी जिंदगियों में खुशहाली, शादमानी और बरकत नाज़िल हो। ऐ खुदावंद बड़ी बरकत दे, पाक रूह का मसा दे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और मैं ईमान रखता हूं आज खुदा का कलाम जो हमें कुव्वत और ताकत बख्शता है, जो हमें तारीकी से निकालता है, जो हमें अंधेरे की तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का नूर है और उसने कहा तुम भी दुनिया के नूर हो। सो आज हम उसी नूर को जो दुनिया के अंदर से तारीकी को खत्म करता है, जो गुनाह को खत्म करता है, जो बुराई को खत्म करता है और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तालीम देता है। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलिएगा और पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया इफिसस की कलीसिया के नाम खत और उसका 4था बाब और उसकी 70वीं आयत को हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। फिर से सुनिएगा, इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और समझाए जाने पर खुदावंद यीशु मसीह की खास बरकत नाज़िल हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आज हमारा मज़मून जो बनता है वो है खुदा की मर्जी को समझना, खुदा की मर्जी को जानना, या क्या हम खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं या कि नहीं गुजार रहे। मेरे अजीजों, अक्सर हमने देखा है और सुना होगा कि लोग अक्सर खुदा से पूछते रहते हैं, ऐ खुदा तेरी क्या मर्जी है। खुदा का कलाम हमें अपनी मर्जी से बाखबर करता है और हमें खुदावंद की मर्जी को समझना चाहिए। हमें नादानी के कामों को तर्क करके दुनाओं की मानद खुदावंद की मर्जी को समझने की जरूरत है, क्योंकि खुदा ने हमें दना दिल अता किया है, खुदा ने हमें बरकत दी है, खुदा ने हमें ताकत दी है ताकि हम खुदा की मर्जी को समझ सके। और अगर हम खुदा के कलाम में पहला तसनीकियों के नाम खत पढ़ते हैं और उसके 4थे बाब की 3री आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, चुनाचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हराम कारी से बचे रहो। मेरे अजीजों, जब हम खालिक खुदा को छोड़कर
किसी और चीज को अपना माबूद बना लेते हैं। जिंदा खुदा को छोड़कर हम पत्थरों की पूजा करते हैं, हम लकड़ी की पूजा करते हैं, हम आग की पूजा करते हैं, हम चांद सितारों की पूजा करते हैं, या दौलत की पूजा करते हैं, या दौलत को अपना खुदा समझ लेते हैं, अपना खुदा बना लेते हैं। तो हकीकत में हम हराम कारी करते हैं। हकीकत में हम उस वक्त खुदा के साथ अपना रिश्ता जो है उसको खत्म करके हम हराम कारी की तरफ आ जाते हैं। इसलिए खुदा के कलाम में आज खुदा हमें सिखाना चाहता है कि हमें पाक बनना है। हमें खुदा ने जमीन पर उसकी मर्जी ये है कि हम पाक बने और हराम कारी को छोड़े। और पाक बनने के लिए खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत बातें मेरे अजीजों, खुदा की मर्जी ये है कि हम पाक बने। क्या हम खुदा की इस मर्जी को पूरा कर रहे हैं, या खुदा के अलावा दूसरे माबूदों को यानी बुत प्रस्ती को, चांद सितारों को या लकड़ी के बनाए हुए बुतों की हम प्रस्तिश कर रहे हैं, हम उनके आगे झुकते हैं, सजदा करते हैं। मेरे अजीजों, खुदा की मर्जी ये है कि हम हमेशा की जिंदगी पाएं। खुदा की मर्जी ये है कि हम हमेशा की जिंदगी के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदा की मर्जी ये है कि हम खुदावंद के कलाम को सीखें, और खुदावंद का कलाम हमें बड़ी खूबसूरत से हमारी तरबियत करता है। और जब हम खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि हमेशा की जिंदगी क्या है, और हमेशा की जिंदगी पाक होने से मिलती है, हरामकारी को छोड़ने से मिलती है। खुदा की मर्जी और खुदा का फजल इसमें है कि हम हमेशा की जिंदगी पाएं। और यूहन्ना की इंजील उसके 17वें बाब की 3री आयत में लिखा है खुदा के कलाम में, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। खुदा का कलाम इस बड़ी खूबसूरती के साथ यूहन्ना की इंजील में हमें बताता है कि हमेशा की जिंदगी ये है कि हम तुझ वाहिद खुदा को, यानी खुदावंद खुदा जो वाहिदुल्ला शरीक है, खुदा का कोई और रूप नहीं है सिवा खुदा के, खुदा एक है और दुनिया का खालिक और मालिक एक है। तो जब हम खुदावंद खुदाए वाहिद को और हक को और यीशु मसीह को जिसे उसने इस दुनिया में भेजा है, हम उसके बारे में जानते हैं, हम उस पर ईमान लाते हैं, यीशु मसीह के कुफारे पर ईमान लाते हैं, यीशु मसीह की सिलीबी मौत पर ईमान लाते हैं, तो हम हमेशा की जिंदगी के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। मेरे अजीजों, क्या हम खुदा को जानते हैं? क्या या हम उसकी मर्जी को जानते हैं? हमारी खुदा से क्या वाकफियत है? हम किस तरह से खुदा से वाकिफ हैं? क्या हम खुदा बाप की मर्जी को जानते हुए क्या उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, उसकी मर्जी पर चलते हैं? हमें खुदा बाप की मर्जी पर चलने की जरूरत है, उसे जानने की जरूरत है। खुदा के कलाम में हम मत्ती की इंजील में जब इस बात को पढ़ते हैं तो मत्ती की इंजील में हम इस बात को सीखते हैं, जब उसके 7वें बाब की 21 से 23 आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन वो तेरे मुझसे कहेंगे, आए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, तेरे नाम से बदरुओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ऐ बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। मेरे अजीजों, गौर करें, खुदा का कलाम हमें हमेशा की जिंदगी और उसकी मर्जी पर और उसको जानने के लिए बड़ी खूबसूरत नसीहत करता है। और मत्ती की इंजील में तो उसने क्लियर बात कर दी कि जो लोग मुझे खुदावंद कहते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम होठों से तो मेरी तारीफ करते हो लेकिन दिल मुझसे दूर हैं। हम खुदावंद कहते रहते हैं और उसकी बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। हम अपनी जिंदगी के अंदर हराम
हरामकारी करते हैं, हम खुदा को छोड़कर गैर माबूदों की तरफ चले जाते हैं, हम नापाक हो जाते हैं, हम अपने ईमान को कमजोर कर देते हैं। और जब हम अपने ईमान को कमजोर करते हैं, गैर माबूदों की तरफ चले जाते हैं, गैर माबूदों को सजदा करते, हम अपने ईमान का मजाक उड़ाते, खुदा नाराज हो जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, उस दिन बथेरे कहेंगे, खुदावन हम तेरे नाम में बदरुओं को निकालते रहे, हमने बड़े बड़े मौज से किए, हमने देगें दी, हमने खैरातें दी, हमने दैयकियां दी, हमने बहुत कुछ काम किया। लेकिन खुदावन उस दिन क्या कहेगा? वो कहेगा, साफ साफ कह देगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। मेरे अजीजों, आज हमें खुदा के साथ वाकफियत करने की जरूरत है। आज हमें खुदा को जानने की जरूरत है। आज हमें खुदा की मर्जी को जानने की जरूरत है। अगर हम खुदा की मर्जी को जानते हैं तो हम हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकते हैं। और हमेशा की जिंदगी को हासिल करने के लिए क्या का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में हैं। हकीकी खुशियों के खत के अंदर खुदा अपने कलाम को मेरी और आपकी जिंदगी में अया करता है। जब हम कुलसियों का खत पढ़ते हैं और कुलसियों के खत के अंदर खुदा मेरी और आपकी तरबियत करता है, जब हम खुदा के कलाम में उसके कलाम के वसीला से उसकी बातों को समझते हैं, तो कुलसियों पहला बात जब हम पढ़ते हैं तो उसकी नामी आयत के अंदर खुदा का बंदा पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत दुआ करता है, और इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाले रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। पौलुस रसूल कितनी खूबसूरत दुआ कर रहा है, और वो खुदावंद यीशु मसीह के इस भेद को हमारी जिंदगी में अया कर रहा है। हमें बताना ये चाहता है कि हम उस कमाल रूहानी हिकमत को जो समझ बख्शता है, जो कलाम बख्शता है, उसकी मर्जी के इल्म से मामूर। और उसकी मर्जी का इल्म क्या है? कि हम पाक बने। उसकी मर्जी का इल्म क्या है? कि हम गैर माबूदों की तरफ न जाए। उसकी मामूरी इस बात में है कि हम यीशु मसीह के वसीला से खुदा को जानने वाले बन जाए, क्योंकि पहले हम कुछ ना थे, लेकिन जब यीशु मसीह ने हमें ले लिया, जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाए, तो हम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए। यीशु मसीह में खुदा को जानने लग गए, क्योंकि जिस तरह बेटा खुदा को जानता है, इसी तरह वो भी उसको जानते हैं जो उस पर ईमान लाते हैं। मेरे अजीजों, हमें खुदा की मर्जी के लिए इल्म से मामूर और भरपूर होने की जरूरत है। अगर हम इफ्सियों का खत पढ़ें तो इफ्सियों के खत में उसके पहले बाब के अंदर बड़ी खूबसूरत बात, पहले बाब की 17 और 18 आयत के अंदर खुदा का कलाम हमारी तरबियत करता है, और लिखा है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। खुदा हमारी दिल की आंखों को खोलना चाहता है, आंखों को रोशन करना चाहता है। हम जो बेदीनी के दौर में हैं, हम जो काजरों और टेढ़ी जिंदगियों के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, खुदा चाहता है कि हम उसकी मर्जी को पहचानें। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में जब हम इफ्सियों का खत पढ़ते हैं तो इफ्सियों के खत में चौथे बाब में खुदा का कलाम ये कहता है, इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदा की मर्जी को समझो कि क्या है। आज मेरे लिए और आपके लिए एक चैलेंज है, मेरे लिए और आपके लिए एक सवाल है
कि हम क्या खुदा की मर्जी को जानते हैं, क्या हम खुदा की मर्जी को पहचानते हैं, क्या हम खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते हैं। खुदावंद हमारी नादानी को तर्क करे और खुदावंद की मर्जी को समझने की जरूरत है। हमें खुदा अपनी मर्जी को समझने का फजल बख्शे, क्योंकि कलाम हमारी तरबियत करता है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम दिल की आंखों को रोशन करें। और खुदा के कलाम में क्या ही खूबसूरत इफ्सस को बताते हुए वो कहता है कि तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। हमें हिकमत और मुकाशफा की रूह कैसे मिल सकती है? हम किस तरह से खुदा को पहचान सकते हैं? हम किस तरह से खुदा को जान सकते हैं? तो मेरे अजीजों, आज हमें पाक दिल बनने की जरूरत है। आज हमें खुदा की मर्जी को जानने के लिए अपनी आंखों को रोशन करने की जरूरत है। हमें तारीकी की तरफ से अपनी नजरों को हरामकारी के कामों को तर्क करने की जरूरत है, जो जिस्मानी जिंदगी को तो तस्कीन देते हैं लेकिन रूहानी जिंदगी को वो तकलीफ देते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमें खुदा की मर्जी समझनी है और खुदा की मर्जी को समझने के लिए हमें यीशु मसीह पर ईमान लाने की जरूरत है, जिसने हमें नाम और उसके नाम को जलाल देने की कोशिश करें। क्योंकि खुदा चाहता है कि हर एक जिंदगी उसके कलाम और उसके नाम को जलाल दे। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ, खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करता हूँ कि खुदावंद ने आपकी जिंदगी में ये फजल बख्शा है, खुदा ने आपकी जिंदगी में ये कुव्वत और ताकत बख्शी है कि आप खुदा के कलाम और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। वेलकम टू माय ब्रदर पास्टर क्लेमेंट श्वेत साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। एवेंजलिस्ट रीना, वेलकम। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपकी ज़िंदगियों को मसा करे और खुदावंद अपने जलाल के लिए आपको तैयार करे। हम आसिफ संधू के लिए, यूनुस भट्टी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। पास्टर क्लेमेंट जवेद के लिए, एवेंजलिस्ट रीना के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमेशा हमारे साथ मिलकर अंजील का हिस्सा बने, खुशखबरी का हिस्सा बने और इन वीडियोस को शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी खुदा के कलाम को सुनाएं, उन तक भी खुदा का कलाम पहुंचे और वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद करें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। हालेलुया, हालेलुया। आइए दुआ करेंगे और मैं गुजारिश करूंगा जितने भी हमारे खुदा के खादमीन हैं जो हमारे साथ रोज़ खुदा के कलाम को शेयर करते सुनते हैं, और मैं पास्टर क्लेमेंट श्वेत साहब जो अपने किसी भी जगह पर या दफ्तर के अंदर होंगे, अपने वर्किंग में होंगे, तो ज़रूर वो हमारे लिए भी दुआ करेंगे। रीना भी हमारे लिए दुआ करेंगी और खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम एक दूसरे के लिए बरकत चाहेंगे और खुदा की मर्जी को जानने के लिए हम उसके फजल को मांगेंगे, उसके कलाम को मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप दुआ करवाना चाहते हैं, आपके पास किसी भी कोई भी बात है जिसके लिए आप स्पेशल कहते हैं कि हमारे लिए दुआ की जाए, तो यकीनन खुदा आपको अपने कलाम के साथ अपनी मर्जी देना चाहता है। खुदा अपने कलाम के साथ आपकी जिंदगी को बरकत देना चाहता है। जरूर आप दुआ कीजिएगा और हम उन सब लोगों के लिए जो खादमीन हैं, जो खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं, हम उनके लिए तो रोज़ दुआ करते हैं ताकि खुदा उनकी ज़िंदगियों में अपने जलाल को जाहिर करे। खुदा उन तमाम लोगों को भी अपनी बरकतों से भरे ताकि वो खुदा के कामों को और खुदा के नाम को जलाल दें। हम बीमारों के लिए भी खास दुआ करते हैं, रोज़ बीमारों के लिए दुआ करते हैं, हम बेऔलादों के लिए दुआ करते हैं, बेरोज़गारों के लिए दुआ करते हैं, और हम खास दुआ करते हैं नौजवान नस्ल के लिए जो बेरारवी का शिकार है, और हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि खुदावंद उनको अपने फजल में ले, अपने पाकरू में ले, और वो खुदावंद को कबूल करें, यीशु मसीह को कबूल करें और अपनी जिंदगियों को खुदावंद के आइन के मुताबिक चलाने के लिए तैयार हो सकें। मेरा ईमान है कि आप जहां जहां भी हैं जरूर दुआ करेंगे। हम भाई परवेज के लिए खास दुआ करेंगे जो थाईलैंड में है, उनके लिए दुआ करेंगे, खुदावंद उनको बरकत दे। हम भाई कामरान के लिए खास दुआ करेंगे कि खुदावंद उनको बरकत दे, उनकी ज़िंदगी में अपने जलाल को जाहिर करे। वर्जीनिया के लिए दुआ करेंगे, खुदा उनको बरकत दे। हम भाई तुफैल के लिए दुआ करेंगे, भाई रियाज के लिए दुआ करेंगे। हम उन तमाम लोगों के लिए दुआ करेंगे जो घरों या अस्पतालों में बीमार हैं, और खुदावंद से दुआ करेंगे कि खुदावंद हर चर्च के अंदर बेदार कलीसिया पैदा करे, बेदार नौजवान पैदा करे, बेदार लीडर लाए, ताकि हर कलीसिया के अंदर
खुदा का जलाल जाहिर हो और हर कलीसिया में खुदा की मुनादी और खुदा की शुक्रगुजारी हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। ओ आसमानी खुदा यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि यीशु मसीह के वसीला से खुदावंद हम आपके बेटे बन गए। यीशु मसीह के वसीला से हम आपकी हुजूरी में आने वाले बन गए। यीशु मसीह के वसीला से हम आपकी पहचान तक पहुंच के, यीशु मसीह ने हमें समझ दी, यीशु मसीह ने हमें हिकमत दी, यीशु मसीह ने हमें अपना मुकाशफा दिया, यीशु मसीह ने हमें अपना पाक रू दिया, ताकि हम इस जमीन पर खुदावंद खुदा दना दिल बनकर, दनाई के साथ, हिकमत के साथ खुदावंद तेरी अंजील की खुशखबरी को फैलाने वाले बने, अंजील के कामों को फैलाने वाले बने और तेरे बेटे यीशु मसीह के गवाह बनकर, जो मुर्दों में से जी उठा, जो राह पर जिंदगी का मालिक और खालिक है, उसके कलाम के वसीला से बहुत सारी रूहों को खुदावंद हम तेरे पास लाने वाले बन सके। बड़ी हमारी मददगार, रहनुमाईकार, हमें अपना जलाल दे, अपने पाक रूह का मसा दे। कैरल पर, शैरल पर, मारिया पर मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। आए खुदा उनके बदनों पर तेरे इख्तियार को मांगता हूँ यीशु के नाम में। खुदा उनकी सारी बीमारी, कमजोरी को दूर कर, फजल और जलाल से भर दे। अपनी शुक्रगुजारी के लिए तैयार कर। हमारे चर्च को, हमारी कलीसिया को बरकत दे, हमारे मेम्बरान को बरकत दे। आए खुदा उन तेरे बंदा हारून के लिए भी दुआ करते हैं। खुदा उसकी जो डायलिसिस प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में उसकी डायलिसिस प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ब्रायन जॉन के लिए जो लाहौर में है, खुदा उनके लिए भी दुआ करते हैं। खुदा उनकी जिंदगी में भी अपने जलाल को जाहिर कर। आए खुदा उन तेरे बंदा असलम परवेज के लिए, उसके बेटे की शादी के लिए भी दुआ करते हैं। आए खुदा उसे बरकत दे, ताकि वो अपने इस खानदान के साथ मिलकर तेरी शुक्रगुजारी करे और इस कोविड के माहौल से महफूज रहे। खुदा उन तेरा शुक्र करने वाला बने, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करे। खुदा उन तू हमारे घराने को बरकत दे। ऐ खुदा तुम्हारे घराने में अपने जलाल को जाहिर कर। मेरे बेटे बेटियों को अपने पाक रूह से भर, ऐ खुदा ताकि वो तेरे और ज्यादा करीब आ जाएं, वो और ज्यादा तेरी प्रस्तिश, तेरे कलाम को समझने और तेरे मुकाशफात को समझने वाले बन जाएं। ऐ खुदा हमारे चर्च के अंदर से लीडर्स को तैयार कर, हमारे चर्च के अंदर से खादमीन को तैयार कर, हमारे चर्च के अंदर से वर्शिपर को तैयार कर। खुदा ताकि सब मिलकर खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को जलाल दे, क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि यीशु की बढ़ाई चाहते हैं। खुदा बाप की बढ़ाई चाहते हैं, खुदा बेटे की बढ़ाई चाहते हैं, खुदा रूह कुदूस की बढ़ाई चाहते हैं। ऐ खुदावंद तू हमारी मदद और रहनुमाई कर और अपने जलाली कलाम से खुदा तुम्हारी जिंदगियों को अपना नूर बख्श दे, ताकि हम तुझ में मजबूत होकर तेरी मर्जी को समझने वाले बन जाएं और गैर माबूदों की तरफ नहीं बल्कि अपने आप को पाक बनाकर तेरी मर्जी को पूरा करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन आमीन हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदा आप सबके साथ हो। और मेरा ईमान है कि आज खुदा ने मुझे ख़ास तौर पर बरकत दी कि हम उसकी मर्जी को समझ सकें, और उसकी मर्जी को समझने के लिए हमें यीशु मसीह को मिलना है और यीशु मसीह से मुलाकात करनी है, और यीशु मसीह हमें खुद समझ देगा, हिकमत देगा, हमें मुकाशफा देगा, ताकि हम खुदा को जान सकें। इसलिए आइए आज यीशु मसीह के पास आकर उसकी शुक्रगुजारी करें। मेरी दुआ है आप सबके लिए कि खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपके दिल की ख्वाहिशों को पूरा करें। ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और दूसरों को भी सुनाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम से वाकिफियत रखें और खुदा के नाम को जलाल दें। गॉड ब्लेस यू ऑल द व्यूअर्स।